हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 का मैथ्स का चैप्टर फर्स्ट जो है अपने पास रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याएं। अब रेशनल नंबर क्या होते हैं, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, उससे पहले हमने जो आज तक सबसे पहले पढ़ा है 6 में 7 में उनको कुछ चीजों को हम रिवाइज कर लेते हैं ताकि वो हमारे काम में आएंगी। किसके अंदर रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन या फिर इसके प्रॉपर्टीज जिसको हम बोलते हैं गुणधर्म वो ज्ञात करने में क्या क्या होते हैं इसके गुणधर्म, तो वो ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या काम आएंगे पहले और जो संख्याएं हैं जिसके बारे में आज तक हमने पढ़ा है। तो जिसके लिए हमने क्या किया है, पढ़ाया ना 6 7 में, वो है पहली संख्या क्या है, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं, 0 से लेकर के आगे की सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। कौन सी संख्याएं कहलाती हैं, 0 से लेकर तो आगे की सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। और उसके बाद में है हमारे पास प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं जिनको नेचुरल नंबर्स बोलते हैं वो है 1 से आगे की सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि 1 से आगे हम जो भी संख्याएं लेंगे वो सारी किसमें आएंगी, प्राकृत संख्याएं। इसमें ना तो ऋणात्मक संख्या आएंगी ना ही 0 आएगा। इसमें सिर्फ कौन कौन से आएंगी, 1 के बाद में 2 3 4 5 आगे जितने भी चलते हैं अपने वो सारी आएंगी प्राकृत संख्याएं। अब अपने पास पूर्णांक। पूर्णांक के अंदर कौन कौन सी आती हैं, सभी ऋणात्मक संख्याएं। कौन कौन सी, सभी ऋणात्मक संख्याएं, सभी धनात्मक संख्याएं तथा 0 भी। और इसके अंदर ऑल्सो इंक्लूड क्या है, 0, यानी कि 0 को भी हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। वो सारी सभी ऋणात्मक सभी धनात्मक संख्याएं और 0 मिलकर क्या बनाते हैं, पूर्णांक बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पूर्णांक बनाते हैं। और ये सारी संख्याएं मिलकर हमें पास क्या देती हैं, रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याएं। अब परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन देखो, वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं वो हमारे पास क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण के रूप में हम लिख सकते हैं जैसे a/b, b/c या कुछ भी, जैसे मैंने लिखा है 5/9। और हाँ, परिमेय संख्याएं क्या हो सकती हैं, ऋणात्मक भी हो सकती हैं, तो मैं इसे -5/9 भी लिख सकता हूं। तो ये दोनों संख्याएं क्या है, परिमेय संख्याएं। अब कोई कहेगा कि सर क्या 6 है जो ये परिमेय संख्या नहीं है, क्या है, लेकिन अभी नहीं, कब, ये देखो अब है इसके नीचे अपन मैंने क्या लगा दिया 1, यानी कि इसमें किसका भाग दे दिया, 1 का। अब ये p/q के रूप में है और हम इसे क्या लिख सकते हैं, परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन परिमेय संख्या के अंदर क्या होता है, एक शर्त होती है। वो शर्त क्या है कि जो हर है यानी कि अंश बटे हर, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर, तो हर में जो q है उसका मान कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, 0, नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्योंकि यदि किसी भी संख्या में हम 0 का भाग देंगे तो क्या कहलाएगा, अनगिनत कहलाएगा, यानी कि अप्राप्त होगा। हमारे को पता नहीं है उसका मान क्या आएगा, कितनी भाग जाएगा। अतः ये क्या कहलाता है, अनगिनत कहलाता है। इसलिए हम कभी भी q का मान क्या नहीं लिखेंगे, 0 नहीं लिखेंगे। हम फॉर एग्जांपल के लिए देख सकते हैं, देखो मैं किसी एक बड़े वृत्त को, जो बड़ा गोला है उसको मैं क्या मान सकता हूँ, रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स यानी कि जो परिमेय संख्याएं। अब इसके अंदर क्या क्या समाया हुआ है अपने पास, सबसे पहले तो मैं देखता हूँ नेचुरल नंबर्स, जिसको मैं n से इंडिकेट कर रहा हूँ। किससे इंडिकेट कर रहा हूँ, n से, यानी कि सारी प्राकृत संख्याएं, 1 से आगे की सारी संख्याएं इसमें क्या कहलाएंगी, नेचुरल नंबर्स। यानी कि इन्हीं परिमेय संख्याओं के अंदर सारी क्या आ गई, प्राकृत संख्याएं आ गई। उसी प्रकार से मैं क्या मान सकता हूँ, पूर्ण संख्याएं जिनको बोलते हैं अपन होल नंबर्स, जिनको मैं w से इंडिकेट करता हूँ। किससे करता हूँ, w से। ये किसके अंदर आ गई, इन्हीं संख्याओं के अंदर आ गई। साथ में इंटीजर्स, इंटीजर्स को किससे इंडिकेट करता हूँ मैं, जिनको हम बोलते हैं पूर्णांक, उसको मैं करता हूँ i से इंडिकेट। ये हो गई, यानी कि ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं अपने पास, रेशनल नंबर्स का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। क्या पढ़ेंगे, परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। उससे पहले हम देखते हैं जैसे कुछ संक्रियाएं होती है। संक्रियाएं कौन कौन सी होती है जो हम अभी तक पढ़ते आए हैं, जैसे जोड़, बाकी, गुणा, भाग। ये 4 क्या है, संक्रियाएं। कौन कौन सी संक्रियाएं हैं, ये जोड़ संक्रिया, ये है बाकी संक्रिया, ये है गुणन संक्रिया, ये है भाग संक्रिया। इसको हम योजक बोलते हैं, आप तक पढ़ा होगा आपने। इसको हम व्याकलन बोलते हैं, इसको हम गुणन बोलते हैं, और इसे हम क्या बोलते हैं, भाजक संक्रिया। ठीक है ना, आज तक हमने ये देखा ही है। तो अब इन संक्रियाओं के माध्यम से हम क्या पता लगाएंगे कि इन गुणधर्मों में
ये गुणधर्म होते हैं जो ये दर्शाते भी हैं या नहीं है। तो सबसे पहले अपने पास परिमेय संख्याओं के गुणधर्म कौन कौन से हैं? देखो, संवृत है, क्रम विनिमयता है, सहचारिता है, और क्या है? शून्य की भूमिका, फिर क्या है? एक की भूमिका। ठीक है, तो हम करेंगे परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। जो पहला गुणधर्म अपने पास है संवृत, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी। यानी कि हम संवृत को इस प्रकार समझ सकते हैं कि कोई भी क्षेत्र है वो पूरा अपने आप में परिपूर्ण यानी कि बंद है, उसे क्या हम समझ सकते हैं? संवृत समझ सकते हैं। आगे आपके आगे क्लासों में आएगा, आज के लिए इतना ही काफी है। इसे हम अपनी संक्रियाओं के माध्यम से देखते हैं। संक्रियाएं कौन कौन सी थी? अभी हमने देखी थी कौन कौन सी? योजक, व्यकलन और गुणन और भाजक। तो सबसे पहले हम किसके ऊपर देखेंगे? पूर्ण संख्याओं के ऊपर। पहली संख्या क्या अपने पास? योजक संक्रिया, जिसे हम प्लस बोलते हैं। ठीक है ना? तो जैसे अपन कोई भी संख्या में a प्लस b बोलते हैं तो क्या आएगा? a प्लस b का मान जितना भी आएगा, मैं 2 प्लस 3 लिखता हूँ, यहाँ पर 5 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा? संवृत है। दिख रहा है? आगे जैसे ही अपने पास अगली संख्या अपने पास में क्या आएगी? व्यकलन। व्यकलन में हम देखते हैं, जैसे मैं किसी को लिखता हूँ a माइनस बी फॉर एग्जाम्पल, या फिर मैं लिखता हूँ 5 माइनस 7, अपने पास कितना आ गया? -2। अतः ये क्या नहीं है? एक संवृत नहीं है। व्यकलन संक्रिया के लिए क्या है ये? इसके लिए पूर्ण संख्याओं के लिए संवृत नहीं है। इसी प्रकार हम किसके लिए देखेंगे? गुणन संक्रिया के लिए, यानी कि 2 गुणा 3 बराबर 6 आ गया अपने पास। तो ये क्या है? संवृत है। किसके लिए? पूर्ण संख्याओं के लिए। अतः और भाग में भी ये क्या नहीं आएगा? संवृत नहीं आएगा। जैसे मैं 2 में किसका भाग लेता हूँ? 3 में, कुछ आएगा वो परिमेय संख्याएं होंगी, वो पूर्ण संख्याएं नहीं होंगी, क्योंकि वो क्या नहीं है? एक पूर्ण संख्या नहीं है। जिस प्रकार से -2 एक क्या नहीं थी? पूर्ण संख्या नहीं थी, उसी प्रकार से 2/3 को मैं लिखूंगा तो वो भी क्या नहीं आएगी? पूर्ण संख्या नहीं आएगी। अतः ये क्या नहीं है? संवृत नहीं है। यानी कि भाग संक्रिया भी किसके लिए संवृत नहीं है? पूर्ण संख्याओं के लिए। अब हम देखेंगे पूर्णांकों के लिए। पूर्णांकों के लिए मैं जैसे इसमें लिखा था उसी प्रकार मैं लिखता हूँ, 2 प्लस 3 बराबर 5। तो योग संक्रिया के लिए क्या हो गया? ये क्या आ जाएगा? संवृत है। इसी प्रकार मैं किसके लिए देखता हूँ? व्यकलन के लिए देखता हूँ। वही एग्जांपल लेता हूँ, 5 माइनस 7 बराबर -2। लेकिन इस बार क्या है? पूर्णांक क्या क्या होते हैं अपने पास? हम जानते हैं पूर्णांकों में क्या आते हैं? ऋणात्मक भी आते हैं, और ये क्या है? -2 ऋणात्मक है। अतः हम बता सकते हैं कि पूर्णांकों के लिए क्या व्यकलन संक्रिया संवृत है। क्या है? संवृत है। हम फिर किसके लिए देखते हैं? गुणन संक्रिया के लिए। गुणन संक्रिया क्या है? संवृत है, हमने यहाँ पे देख ली। उसी प्रकार हम आते हैं भाग संक्रिया के लिए। अब है पूर्णांकों के लिए। पूर्णांकों के लिए हम क्या करते हैं? भाग संक्रिया देखते हैं। भाग संक्रिया में क्या होगा? जैसे 2/3 है यहाँ पे, उसी प्रकार ये क्या है? इसके लिए संवृत नहीं है। अब देखते हैं हम परिमेय संख्याओं के लिए। याद रखना, पूर्णांकों के लिए भाग नहीं है, क्योंकि इसके लिए जब ये किसी भी p/q के रूप में आ जाता है तो क्या होता है? परिमेय संख्या बन जाती है। पूर्णांक परिमेय संख्या नहीं है। देखते हैं पूर्णांक में वैसे किस में आते हैं? परिमेय संख्याओं में ही आते हैं। अब हम देखते हैं परिमेय संख्याओं के लिए। परिमेय संख्याओं के लिए देखते हैं योजक क्या होता है। सबसे पहले हम 2 प्लस 3, या फिर मैं कहूँ क्या? परिमेय संख्या लिख के 2 प्लस 3 प्लस 5/3 बराबर क्या हो गया अपने पास? डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं? 7/3। ठीक है ना? तो वो क्या है अपने पास? जो आने वाली जो 2 परिमेय संख्याओं के योग करने पर आने वाली संख्या भी एक क्या है? परिमेय संख्या है। अतः ये क्या है? एक संवृत है। किसके लिए? परिमेय संख्याओं के लिए। किसमें? योग संक्रिया के लिए। अगला है व्यकलन संक्रिया। तो व्यकलन संक्रिया के लिए भी यही आएगा। क्या? जैसे मैं लेता हूँ 5/3 -2/3, तो वो क्या आ जाएगा अपने परिमेय संख्याओं के लिए? तो ये भी एक क्या है? परिमेय संख्या है। इसमें इसी प्रकार भी लिख सकता हूँ। तो बताओ ये क्या हो गई? परिमेय संख्याओं के लिए व्यकलन भी क्या हो गया? संवृत हो गया। इसी प्रकार गुणनीय संख्याओं के लिए गुणन क्या है? गुणन संक्रिया क्या है अपने पास में? संवृत है। किस प्रकार से? वो देखते हैं, 2/3 गुणा 5/3, तो 2 पंजे 10, 3 या 9, और जो अपने पास 10/9 प्राप्त हो रही है वो भी क्या है? परिमेय संख्या है। अतः ये क्या भी क्या कहलाएगी? संवृत कहलाएगी। और जो अपने पास भाग संक्रिया है वो क्या है? संवृत नहीं है। आज के क्लास के लिए इतना ही इनफ है, और कल के लिए हम क्या करेंगे? नेक्स्ट इससे आगे जो प्रॉपर्टीज है, जो गुणधर्म, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है?